बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है डिटेल में पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये जो चैप्टर था ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में शुरुआत करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या होती है प्लस इकोनॉमी के टाइप्स बोले तो सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चा लोग, सबसे पहला सवाल यही होता है कि भैया ये इकोनॉमी है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमी क्या है आखिर। हम लोगों ने सुना तो है इंडिया इज एन इकोनॉमी, भारत एक अर्थव्यवस्था है। अब ये अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी क्या कहलाती है। देखो यार, भारत के अंदर हम सभी लोग रहते हैं, रहने के साथ साथ काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो समझते हो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो सारी एक्टिविटीज जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो एक ऐसा सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग रहते हैं प्लस अपने जीवन यापन करने के लिए काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो आपकी इकोनॉमी कहलाती है। थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, बेटर क्लियर होगा। देखो, the nature and level of economic activities performed by the people of an area, एक एरिया के लोगों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, वो रिवील अ सिस्टम, उससे एक सिस्टम रिवील होता है, ठीक है, बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग, जिससे उस एरिया के लोगों को अर्निंग्स होती हैं और यही सिस्टम कहलाता है इकोनॉमी। आप सोचोगे सर इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करनी है ना भाई, सिर्फ 2 लाइन की ये याद कर लो बस काफी है। देखो, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, याद रखिएगा, इकोनॉमी एक सिस्टम है। डायरेक्ट मत लिख देना इकोनॉमी इज एन एरिया ये वो, भाई पहले इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट एक सिस्टम है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। जहां पर लोग रहते हैं उस एरिया में प्लस कुछ अर्निंग्स करते हैं, अपनी लिविंग, अपने जीवन जीने के लिए कुछ जीविका अर्न करते हैं। जीविका मतलब पैसा अर्न करते हैं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। सिंपल सी डेफिनेशन, आसान सी याद हो जाएगी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। बच्चा लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक बात बताओ, सीरियसली एक बात बताओ, क्या हर एक इंसान या एक इंसान अपने जीवन यापन करने के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है, क्या वो खुद से प्रोड्यूस कर सकता है? क्या एक अकेला इंसान हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। इसीलिए बच्चा जरूरत पड़ती है कि भाई हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, है ना। थोड़ा सा देखते चलो। एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट capable of producing all goods and services which he needs for the satisfaction of wants। तो बच्चा लोग, हम लोग उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का अकेले प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं जिनकी हमें जरूरत हो, ठीक है। ही डिपेंड्स अपॉन दी अदर्स। तो भाई हर एक इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। हम भी डिपेंडेंट हैं यार, हम प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, प्रोड्यूसर हम पे डिपेंडेंट है। अच्छा वो सब छोड़ो यार, मैंने एक टीचर हूं ना, मैं भाई आप पर डिपेंडेंट हूं ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, भाई मेरा खर्चा भी चलेगा, आपकी पढ़ाई भी होगी। अच्छा बच्चों की छोड़ो यार, मेरे को यार खाने का मन कर रहा है, सो मैंने सोचा यार ब्रेड कंज्यूम किया जाए। क्या करूं, ब्रेड खुद से पहले बनाऊं, फिर उसे तैयार करूं, फिर कंज्यूम करूंगा ना भाई यार, मार्केट जाऊंगा लेके आ जाऊंगा। अच्छा मेरे को भैया एक कॉपी की जरूरत थी, क्या करूंगा, खुद से पहले पेपर बनाऊंगा, फिर कॉपी बनाऊंगा, फिर तैयार करूंगा, फिर लिखूंगा, ऐसा होगा क्या?
अरे नहीं यार भैया यार, जाओ ना सीधी शॉप पर जाओ, दुकान पर जाओ, उससे कॉपी परचेस कर लो। बिल्कुल यार, यहाँ देख रहा हूँ मैं एक ब्रेड मेकर के ऊपर डिपेंडेंट था, मैं एक स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हूँ, मैं कॉपी किताब वाली शॉप के ऊपर भी डिपेंडेंट हूँ। यानी ऐसा नहीं है मैं किसी एक ही इंसान पर डिपेंडेंट हूँ, बहुत सारे लोगों पर हम डिपेंडेंट होते हैं। सो आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल ही दिया है, पढ़ो जरा। देखो जैसे हम भाई एक टीचर हैं, सो स्टूडेंट्स हम पे डिपेंड है एजुकेशन के लिए, तुम लोग हम पे डिपेंड हो भी एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा यू ऑन दी अदर हैंड, अब भाई हम टीचर किस किस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं भाई, ब्रेड के लिए बेकर के ऊपर, टेलर के लिए भाई कपड़ों के लिए, सर्वेंट के लिए ताकि वो हमें डोमेस्टिक हेल्प कर सके। सो ये सारी बातें हैं, ठीक है। ए सिंपल इकोनॉमी इज द वन which the degree of interdependence and exchange is at moderated stage। अब सुनो, देखो यार, जो भी हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो भी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चाहे पैसों के लिए, जब हम एक पर्सन दूसरों के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर देता है ना, उससे हमारी इकोनॉमी, हमारा सिस्टम टोटल दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड हो जाता है। यहीं से समझ में आता है कि इकोनॉमी हमारी दो प्रकार में फिर डिवाइड होगी। कौन कौन सी? एक सिंपल इकोनॉमी और दूसरा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल बोले तो भैया बहुत सिंपल इकोनॉमी है, हम दूसरों के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एक बात सुनो, इसी चीज को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को समझने के लिए सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। बच्चा लोग, आज से पहले आप लोगों ने बार्टर सिस्टम तो जरूर सुना होगा। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, सुना है ना? पक्का सुना होगा भैया। पहले पैसे नहीं चलते थे तो हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, सही कहा ना? तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम। क्या होता था? एक्सचेंज बहुत कम करते थे हम लोग। क्यों करते थे? क्योंकि भैया उस इंसान को ढूंढो जिसके पास जो हमें चाहिए वो एक्स्ट्रा हो, फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा हो भैया वो उसे देना पड़ेगा। तो पहले की डेट में एक्सचेंज हम लोग बहुत कम करते थे, है ना? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ा सा कम रहते थे। तो बच्चा, जिसमें डिपेंडेंट हम कम हैं, दूसरों से एक्सचेंज थोड़ा सा कम करते हैं, वो इकोनॉमी आपकी सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में देख रहे हो, आज की डेट में भैया, आज की डेट में तो हम फुली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, पूरा पूरा कह सकता हूं मैं। कैसे भैया? घर से निकलेंगे, ऑफिस जाना है तो भैया टैक्सी वाले के ऊपर डिपेंड है, टैक्सी से जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारी तो खुद की कार है। कार है तो बच्चा पेट्रोल पंप वाले पे डिपेंडेंट हो, बिना डीजल डलवाए चले जाओगे। मतलब आप कहीं ना कहीं से भी देखो तो हम बच्चा दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सो वो है आपकी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। समझ गए? बार्टर सिस्टम जिसमें डिपेंडेंट कम थे वो सिंपल इकोनॉमी। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी आज की डेट में जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। अगर इतनी बात समझ गए ना तो ये डिफरेंस बच्चा, अब बच्चा हो आप और बिल्कुल बच्चों वाला ही डिफरेंस लगेगा। आओ जरा, सबसे पहले बार्टर सिस्टम को ही लेके चलो यहां पर। सो इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज वेरी लो। यार यहां पर लोगों की जो इनकम है ना वो थोड़ी सी कम होती थी, या मैं कहता हूं बहुत कम होती थी लोगों की इनकम, ठीक है। इसे पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम मत समझ लेना। बार्टर सिस्टम सिंपल इकोनॉमी अलग है, लेकिन समझने के लिए लगभग वैसा ही है कि यहां पर एक्सचेंजेस कम होते थे, लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच, लोगों की जरूरतें बहुत कम होती थी, ठीक है। सो इनकम लेवल लोगों की कम होती थी, बट यहां पर बच्चा इनकम लेवल ज्यादा होती है। हम लोग ज्यादा कमाते हैं, फिर लोगों को ज्यादा देते भी हैं क्योंकि डिपेंडेंट है हम लोग, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आओ, वांट्स आर मल्टीपल। बच्चा सिंपल इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम ही मान लो भी, तो यहां पर जरूरतें तो बहुत ज्यादा है, हमें चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बट नॉट सो इनॉर्मस। बट हमें चाहिए तो बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा हमें नहीं मिल पाता है ना? मतलब हमारी यार इच्छाएं तो बहुत हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन हम कुछ भी खरीदना नहीं चाहते क्योंकि भैया एक प्रकार से बार्टर सिस्टम समझोगे तो हम बदले में पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनकम लेवल कम होता है। जैसे यार थोड़ा सा एक गरीब के बच्चों को देख लो,
गरीब के बच्चों को, भैया उसकी इच्छाएं तो बहुत ज्यादा है, वो अमीरों को देखता है गाड़ियों में, कारों में, तो भैया उसकी भी इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन वो डिमांड नहीं करता है, नॉट सो इनॉर्मस, ठीक है। लेकिन यहां पर देखोगे वॉन्ट्स आर मल्टीपल, यहां पर लोगों की जरूरतें भी बहुत ज्यादा है, एंड सो इनॉर्मस, और बच्चा वो यहां पर डिमांड भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सिंपल से पॉइंट है, सो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड, आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बहुत कम हो, ठीक है, जैसे बार्टर सिस्टम में होता है, लेकिन यहां पर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज वेरी हाई, यहां आप डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होते हो। एक लास्ट पॉइंट और है, सो डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट, मॉडरेट मींस एक आप बहुत ही कम कह सकते हो, आप बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हो, तो यहां पर एक्सचेंज बहुत कम करते हो आप, ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सचेंज बहुत ज्यादा करते हो, सो यहां पर है डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई, सो यहां पर बहुत ज्यादा एक्सचेंज आप करते हो। तो बच्चा लोग समझ चुके हो, बिल्कुल सिंपल पॉइंट थे, सिंपल जब तक थे जब तक आपको मीनिंग क्लियर ना हुई हो। मीनिंग तो समझ गए थे ना कि भैया सिंपल इकोनॉमी जहां एक्सचेंज बहुत कम करते हैं, कॉम्प्लेक्स जहां एक्सचेंज बहुत ज्यादा करते हैं, ये बुरा मत मानना, ये गरीबों वाली इकोनॉमी और ये अमीरों वाली इकोनॉमी, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा भी, ठीक है। तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की। और जो आप लोगों की इच्छा होती है ना कि सर पीपीटी सेव कर लो, क्योंकि हम लोग मांगेंगे, हम लोग रोएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो बच्चा, ठीक है। सो हमारे पास है अपलोड्स फोल्डर और मैं कर लेता हूं पीपीटी को सेव, ताकि आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर प्रोवाइड कर सकूं। सो बच्चा लोग वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया हो, तभी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा आप कर लो, कमेंट करके अपनी ओपिनियंस जरूर बताना कि हम अपनी क्लासेस को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप कहां से हो, कौन से स्कूल से हो, आपका क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। फर्दर और कोई जरूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।